अच्छा जी, सवाल ये है कि दादा-दादी जो है वो बच्चे को मारते हैं और बच्चा इस तरह से बिगड़ता है, तरबियत में बड़ा मसला होता है। यस, होता ये है कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो है जहाँ आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात दादा-दादी अब 2 यहाँ पे केसेस होते हैं, या तो दादा-दादी बहुत ज़्यादा लाड़-प्यार में जो है बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं, या उनको मार-पीट भी रहे होते हैं, बाज़ जगह पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं। या दादा-दादी ना हो तो दीगर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर ये होता है कि इवन वालदा जो है वो चाहती हैं कि सीखने के बाद बहुत सारी टेक्निक्स बच्चों पे अप्लाई करें, बच्चों को पुरसुकून अंदाज़ में तरबियत करें, लेकिन वालिद जो है वो मार-पीट करते हैं। और इस तरह जो है वालदा को लगता है कि तरबियत जो है बच्चे की अच्छी नहीं हो पा रही। देखिए, इस तरह की जो भी जितनी भी कैफ़ियत होती हैं, इसमें हल क्या है? सवाल ये है कि इसका हल क्या है? बच्चों की तरबियत में आपको अ, 1000 चीज़ें हमें लगता है कि जी मार-पीट की वज़ह से ही बच्चा ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस तरह की कैफ़ियत में आप जितना बच्चों की तरबियत करते हैं, उतने ही आपको अपने हस्बैंड की तरबियत करनी पड़ती है, उतनी ही दादा-दादी की या दीगर फैमिली मेंबर्स की तरबियत करनी पड़ती है। आपको उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है। हो सकता है वो एक ऐसे बैकग्राउंड से हों जिनका बिलीव ये बना हुआ हो कि बच्चे मार से ही जो है वो होते हैं सही। बाज़ दादा-दादी कहते हैं कि देखो हमने अपने बच्चों को इतना मारा, हमारे बच्चे कितने फ़र्माबरदार हैं। तो उन्हें लगता है कि यही एक फ़ॉर्मूला है। आपको एजुकेट करना होता है। अब सवाल ये है कि वो तो हमारी बात मानते ही नहीं हैं। वो तो उनको कितना ही समझा लो, वो कहते हैं कि ये सब आज की बातें हैं, बेकार है। तो समझाने से पहले एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, जिसको भी आप कोई चीज़ समझाने जा रहे हैं, समझाने से पहले चेक कर लें कि उनसे आपकी रिलेशनशिप कितनी अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, आपके रिलेशनशिप में कोई ज़्यादा असर नहीं है, आपके उनके ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आप कितनी ही अच्छी बात बोल लें, वो आपको उनकी बात समझ में नहीं आएगी, ना उनको आपकी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले इस सूरत-ए-हाल में जब आप देखते हैं कि बच्चों की तरबियत की खातिर आपको उनसे एक अच्छी रैपो बिल्ड करनी होगी, उनको तरीके से समझाना होगा। आपकी बात नहीं समझते, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बात समझाइए। उनकी वीडियोज़ ले जाके उनको दिखाइए कि देखिए ये क्या कह रही है साइंस, ये क्या कह रहा है दीन हमारा। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होगी आपको, और वो काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी अपनी औलाद की खातिर। ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ और आपको लगे कि मैं तो तरबियत कर ही नहीं सकती, इस माहौल में तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखिएगा, माहौल कैसा भी हो, एक माँ, एक बाप के अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं। हालात से ज़िंदगी नहीं बनती हमारी। आप जो बच्चों के ख़यालात पैदा करते हैं, आप जो बच्चों के बिलीव्स बनाते हैं, बच्चों की ज़िंदगी उसी से बनती है। मैं कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि हज़ारों लोगों की मिसाल आपके सामने होगी जो बहुत ही ख़राब माहौल में बहुत ही अच्छी तरबियत पा गए। एक मशहूर जो है हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि जी वो रहमान के घर पे शैतान और शैतान के घर पे रहमान पैदा होता है। तो वो क्या, वो यही बात होती है कि बाप सही नहीं था, औलाद सही हो गई, बाप बहुत नेक था, औलाद बिगड़ गई। तो हालात अब जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आप उनके बिलीव्स बना रहे हैं अच्छे, आप उनसे अच्छी बात कर रहे हैं, आप उनको ऐसी कहानियाँ सुना रहे हैं जो जो मुस्बत हों, आप उनके अंदर मुस्बत डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हों मुस्तकिल, तो फिर ये है कि हालात का असर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता रहता है, और जो बातें बच्चा अपनी माँ से, अपने बाप से सुन के परवान चढ़ता है, वो बच्चे की हमेशा जो है वो याद रहती है। तो किसी भी ऐसी सूरत में जब आपके हाथ में कोई चीज़ ना हो तो आप परेशान ना हो। आप ये ना सोचें कि अब तो कुछ हो नहीं सकता। आप ये सोचें कि ठीक है, एक मसला है ना ये ज़िंदगी में, बाकी मसले तो मैं सुधार सकती हूँ। हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आपके कंट्रोल में हो। जो आपके कंट्रोल में ना हो उसको छोड़ दीजिए। अगर वा दादा-दादी आपके कंट्रोल में नहीं है या दीगर फैमिली मेंबर्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो 50,000 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में भी होंगी। पेरेंटिंग से रिलेटेड ही, तरबियत से रिलेटेड कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल में होंगी। आप उसकी तरफ तवज्जो लेके जाइए और उस पे मेहनत कीजिए। ना कि ये कि जो कंट्रोल में नहीं नहीं है उसी के बारे में सोच-सोच के अपने आप को टेंशन देते रहें, अपने आप को अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाते रहें, अपने आप को डिप्रेशन का मरीज़ बनाते रहें। फॉरगेट अबाउट ऑल दीज़ थिंग, जस्ट फ़ोकस ऑन कि मैं, मेरे इख्तियार में क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ़ अपने इख्तियार पे काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप बच्चों की बेहतर तरबियत कर पाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।